अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। उठते ही मैं आ गई थी टेरेस पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ क्योंकि धूप तो निकल चुकी है और आप ये भी जानते हैं कि विंटर्स अब जा चुके हैं और समर आ चुके हैं, तो सूरज जो सा वो बहुत जल्दी निकल आता है। लेकिन सुबह उठते ही मैं सबसे पहले गई थी किचन में, और किचन में हो रहा था चिकन साफ़। और चिकन के साथ साथ कुछ हो चुका था और कुछ अभी बाकी था, लेकिन ये मैं नहीं कर रही थी, ये मेरी मामा कर रही थी। उसके साथ साथ शाम में हमारे घर गोश्त बनकर आ चुका था और इस गोश्त को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। और अब ये गोश्त आया है और इसे बर्तन में डाला है और अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शाम में हम स्टोर पर जाकर ये चॉकलेट्स भी लेकर आए थे। हमने ये चॉकलेट्स रिटर्न गिफ्ट्स में देनी थी। किचन में खाना पकना शुरू हो चुका था। खाना पकने के साथ साथ किचन में काफ़ी ज़्यादा मेस भी था और कुछ ने नाश्ता कर लिया था, कुछ का नाश्ता भी रहता था। मेरी हाला एक दिन पहले ही आ चुकी थी। किचन में क्या क्या पक रहा है ये मुझे भी नहीं पता। मैंने कुछ बर्तन को खोल के देखा तो किसी में चिकन था, किसी में बीफ और पता नहीं क्या क्या। अब ये लास्ट पे जब सब कुछ कुक हो जाएगा तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब ये अंडा भी बॉयल हुआ हुआ था, पता नहीं किसका था। यहाँ पे मैंने बर्तन को ओपन किया तो बीच में कुछ मसाला बना हुआ था, आई थिंक सो इसके चावल बने थे जी। ये जैसे चावल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये चटनी, तो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। Few moments later. मेहमान आना शुरू हो चुके थे। मेरी नानो आ गई थी, साथ में अबू जी भी आ गए थे। क्रॉकरी और दावत के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब कुछ तैयार थी और अब सिर्फ मेहमानों का इंतज़ार था। खाना दिखाते दिखाते मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं क्यों ये जैसा मुझे नज़र आ रहा है वैसा मोबाइल में क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो फिर मैंने सबसे पहले ऊपर से लाइट ऑन की और फिर आपको शो करवा रही हूँ कि क्या खाने में पक रहा था। ये चावलों के लिए कोई मसाला तैयार था और साथ में सालन, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या क्या पक रहा था अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। और जब ये सब कुछ टेबल पर लगेगा तो मैं तब आपको सब कुछ दिखाऊँगी। गिफ्ट्स को देखने के बाद मैं यहाँ पर तैयार होने आ गई थी। तैयार होने के बाद बाहर हमने मांगी दुआ। यहाँ पे खत्म पड़ा जा रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ दुआएं मैं अपने लिए भी मांग लूँ।
अल्लाह से दुआएं मांगने के बाद यानी कि ख़त्म के बाद मैं आ गई थी बाहर और मेरी नज़र पड़ी इस देग पर। मैंने सोचा इसमें देखें कि इसमें अब भी कितने चावल पड़े हैं। तो मैंने इसको खोल के देखा तो पहले ये मेरे से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको मुश्किल से पीछे कर ही लिया और अभी तो ये फुल पड़ी है। ये पके थे गुड़ वाले चावल और ये मेरी फरमाइश पर ही पके थे और मैं ही भूल गई हूँ ये पता नहीं क्या पका था। और ये अभी तक फुल पड़े थे क्योंकि अभी ये आए थे और सिर्फ ख़त्म पड़ा था। और अभी सब लंच करेंगे और उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ पक चुका था तो अब किचन रेड तो मस्त है। सबसे पहले मैंने ऊपर की लाइट ऑन क्योंकि कैमरा में और फिर रियल में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले की लाइट ऑन और उसके बाद मैंने इसको ओपन करके देखा तो यहाँ पे बनी थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के साथ ये बीफ का सालन था और उसके अलावा हमने चिकन सालन भी बनाया था। और इसके साथ साथ किचन में थोड़े से चावल पड़े थे तो मैंने सोचा कि थोड़े से मैं भी खा लूँ क्योंकि मैं भी सुबह से काम में लगी हुई थी। सब मेहमान घर पर आ चुके थे और अब टाइम था लंच का तो हमने आहिस्ता आहिस्ता खाना लगाना शुरू कर दिया। मैं भी साथ बैठ गई और मैंने खाए गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल खाने के बाद सबने खाना खा लिया था। अब सब खाना खा चुके थे और आप सब जानते हैं कि जब सब खाना खा चुके होते हैं तो हमें बर्तन भी उठाने होते हैं। तो अब 1 बाय 1 सब अपने बर्तन उठा रहे थे, मतलब वो नहीं हम। और बर्तन उठाने के बाद मैं गई रूम में और आपको जैसे कि मैंने दिखाया था कि हम कुछ चॉकलेट्स लेकर आए थे और वो हमने रिटर्न गिफ्ट्स में देनी थी। तो अब मैं निकाल रही हूँ चॉकलेट्स और एक हाथ से चॉकलेट्स ही नहीं निकल रही थी। फिर ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रही थी, शायद ये जाने नहीं चाहती थी। फिर मैंने अपनी मामा को दी और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की और मेरी हाला बर्तन धोने लग गई थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ काम करवाए थे और बहुत ही ज़्यादा बर्तन भी धोए थे। खाना खाने के बाद कुछ लोग चाय पीते हैं तो अब मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने। और चाय जब मैंने बना ली, कप्स में डाल ली, तो मुझे उसकी वीडियो बनानी याद ही नहीं रही। तो इधर से आपको पता लग जाएगा कि मैंने चाय भी बनाई थी। इसके बाद किचन में बहुत ही ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा गंद मच चुका था। लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप दावत करें तो ये सब कुछ तो होता है। अब मेहमानों के जाने का वक्त आ चुका था। अब हम सबसे मिल रहे थे और अब सब ने घर जाना था। सब यहाँ पे खड़े थे घर जाने के लिए। तो अब सबको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अब मेरे नाना अबू जा रहे हैं, इसी तरह 1 बाय 1 सब बाहर खड़े हैं जाने के लिए। मेहमानों के जाने के बाद घर खाली हो चुका था और उसके बाद मेरी मामा ने चावलों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। चावल मैंने नहीं बांटे थे वरना मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाती। चावल तब तक हम बांटते रहे जब तक हमारी देग खाली नहीं हो गई और अब हमारी देग हो चुकी है खाली और हम थक भी बहुत ज़्यादा चुके हैं। तो रात को मेरे भाई के दोस्तों की दावत थी तो उससे फारिग होने के बाद, टोटली फारिग होने के बाद मैंने फिर रात को ग्रीन थी और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। खुदा हाफिज़।